नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। सत्ता के महासंग्राम में हम लगातार आपको मतदान से जुड़ी खबरें अपडेट दे रहे हैं उसका। और अब जबकि साहब के 5:30 बज चुके हैं, मतदान आधा घंटे और बचा है, तब तक की सीधी खबरों से, ताज़ा खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है। सतना, रीवा, दमोह, खजुराहो में वोटिंग जारी है। टीकमगढ़ और होशंगाबाद में भी मतदान जारी है। होशंगाबाद में अब तक सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। रीवा सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 54.42% मतदान हो चुका है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा होशंगाबाद में हुआ है 63.44%। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान जारी है। आधा घंटा शेष बचा है। सबसे कम मतदान हुआ है रीवा में। शाम 5 बजे तक 45.2% मतदान हुआ है। सर्वाधिक होशंगाबाद में हुआ है, सबसे कम रीवा में। सतना में 5 बजे तक 55.51% मतदान हो चुका है। खजुराहो में, जहाँ पहले कम था, 52.91% हो गया है। खजुराहो से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मैदान में। दमोह में 53.66% मतदान हो चुका है। टीकमगढ़ में 56.24% मतदान हो चुका है। ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। तो इस शाम 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े हैं। अभी इसमें और इजाफा होगा। चलिए, मतदान में बढ़ोतरी और इसके क्या परिणाम होंगे, उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम व्यास हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अमित चौरसिया कांग्रेस नेता हैं, प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहले चरण में हमने देखा मतदान प्रतिशत बहुत कम था। दूसरे चरण में बीजेपी को कसने की कोशिश की और चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से प्रयास किए। नतीजा हम देख रहे हैं। पिछली बार की तरह लगभग पहुंच जाएगा परिणाम मतदान का। देखिए ब्रजेश जी, दूसरा चरण निश्चित तौर पर पहले चरण की तुलना में ज़्यादा उत्साहजनक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यदि हम समय हिसाब से देखें तो। और जो फाइनल फिगर आएगा वो पिछले बार की तरह ही, आप जो अनुमान है कि 19 के करीब पहुँच सकता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा संभावना जताई जा रही है। लेकिन जो हिंदी बेल्ट में जो 13 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें हिंदी बेल्ट में जो चुनाव का जो प्रतिशत जो अभी तक 5 बजे तक का जो हम देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कम है अपेक्षाकृत नॉर्थ ईस्ट या पश्चिम बंगाल की तुलना में। त्रिपुरा में 73-76% पोलिंग हो गई है। पश्चिम बंगाल में 73% पोलिंग हो गई है। असम, मेघालय में भी 70 के ऊपर पोलिंग हो रही है। तो उसकी तुलना में यदि हम मध्य प्रदेश देखते हैं तो 54% पोलिंग है। उत्तर प्रदेश में 52% पोलिंग है। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, वहाँ पर ज़्यादा पोलिंग है मध्य प्रदेश से। तो निश्चित तौर पर ये जो हिंदी पट्टी जो कि गढ़ माना जा रहा था, जहाँ जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले बार 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ज़्यादातर सीटें जीती हुई, उसको और उम्मीद थी कि वहाँ पर और 80 में से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा सीटें वो फिर जीत जाएगी। तो वहाँ पर ये जो स्थिति ऐसी आ रही है, तो निश्चित तौर पर ये चिंता का कारण है कि हिंदी पट्टी का मतदाता क्यों उदासीन हो रहा है। क्या वहाँ पर वैसा रोचक मुकाबला नहीं है, वैसे क्या मुद्दे नहीं है, वैसे क्या नेताओं के जो मैनिफेस्टो हैं, जिसको कोई संकल्प पत्र कह रहा है, कोई न्याय पत्र कह रहा है, वो इतना दमदार नहीं है कि लोगों को घर से निकाल सके वोट डालने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, चुनाव आयोग उसके जो जागरूकता के तमाम प्रयास हैं, बुजुर्गों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए वाहन सुविधा दे रहा है, रुकने की व्यवस्था दे रहा है, छांव दे रहा है, पानी दे रहा है। यहाँ तक कि जो दिव्यांग हैं और अति बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जा सकते, उनके घर पर पोलिंग की व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद वोट प्रतिशत उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जैसा कि नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में दिखाई दे रहा है। तो ये निश्चित तौर पर चिंता की बात इस बार को लेकर है। तो प्रेम व्यास जी, जो हिंदी बेल्ट आपकी ताकत हो सकती थी, मजबूत थी, वो वहीं पे आप कमज़ोर नज़र आ रहा है। यदि मतदान प्रतिशत कम हो रहा है तो निश्चित तौर पर निराशा है, लोग निकल नहीं रहे घरों से और आप लाख जतन कर रहे थे
अब तो फटकार भी मिली है। और आपके एक पूर्व मंत्री विधायक को तो ये तक कहना पड़ा कि जो 100% मतदान कराएगा जिस मतदान केंद्र पर, हम मोटरसाइकिल से लेकर मन चाहा उसको इनाम देंगे। इसके बावजूद निराशा क्यों? देखिए ब्रजेश जी, हम तो प्रयास करते ही, और हमारा तो सभी कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डले, ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित हुए। और उसी के तहत हमने नियम हमारे बनाया। जैसे हम लोग बूथ स्तर तक जाते हैं, पन्ना प्रभारी बनाते हैं, एक एक पन्ने में कितने नाम है उनसे संपर्क करते हैं, बार बार जाकर संपर्क करते हैं, आग्रह करते हैं, विग्रह करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जितना अभी वोट डल रहे हैं उसमें एक मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास करा है उसी का असर है। आप देखिए ना, कांग्रेस की तरफ से ना तो कोई बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ, ना कोई ऐसे कैंडिडेट से, 2-4 कैंडिडेट्स को अगर छोड़ दिया जाए कि उसके लिए जागरूकता आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है, वोट बैंक है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो निकला है और वो डला भी है। और जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से इसकी पुष्टि प्रेम भी हो जी, जाएगी। हिंदी बेल्ट जो आपकी मजबूत थी वहां कमी आएगी वोट प्रतिशत में, तो नुकसान तो आप ही को होगा ना। क्योंकि जिन क्षेत्रों की बात की प्रभु जी ने, चाहे पश्चिम बंगाल की बात की, चाहे असम की बात की, उन राज्यों की बात की, वहां तो अच्छा खासा मतदान प्रतिशत है। देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि वहां व्यक्ति निकलकर परिवर्तन के लिए जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति साक्षर है और वो ये सोचता है कि जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है और उस कार्य के साथ में सहभागीदारी के रूप में मुझे लगता है हमने जो जितना कार्य करा है उसके साथ में जितने वोट अभी डले हैं उसमें मैक्सिमम हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का है। इसीलिए मैंने पुनः आग्रह करा, पुनः दोहराऊंगा कि जब पेटियां खुलेगी तो निश्चित रूप से यह साक्षर रूप में सामने दिखाई देगा। तो अमित जी, जिन राज्यों का जिक्र किया है जहां पे बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां पे मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वो बदलाव के लिए है, ऐसा प्रेम व्यास जी कह रहे हैं। और चूंकि हिंदी बेल्ट में बीजेपी का कब्जा है तो वहां पे मतदाता को ये लगता है कि हाँ ठीक है, बदलाव नहीं करना, इसलिए कम मतदान हो रहा है। देखिए, प्रेम व्यास जी क्या कह रहे हैं और वो एक अलग विषय है, लेकिन धरातल पे परिस्थितियां बदली हुई है। वोटिंग का ट्रेंड बदल गया है ब्रजेश भाई। सेकंड फेज में आज 88 लोकसभा सीटों पर मतदान था, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 महत्वपूर्ण सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कही जाती है, जिसमें 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस की लीड हमको देखने को मिली, जनता का अपार समर्थन हमको देखने को मिला। खजुराहो की अगर बात करें तो जिस तरह से वीडी शर्मा जी विधानसभा चुनाव में घबराए थे, जो 8 विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चाबंदी करी थी, तो उन्होंने जिला प्रशासन अधिकारी पर पूरा दबाव बना के इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन निरस्त कराया। छोटी सी गलती पे स्क्रूटनी में सुधार दी जा सकती थी, एक साइन ही नहीं थी, लेकिन आपने वहां के मतदाताओं को मतदान करने से भी वंचित कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र के चीर रण का जो एक सीनरी क्रिएट करके प्रदेश की जनता को दिखाई, प्रदेश की जनता में उसको लेके जो है मतदान से कहाँ वंचित किया? मतदान हुआ ना वहां पे। मध्य प्रदेश में वोट से दूर जाती जा रही है। इनके आप देखिए 370 प्रति बूथ पे मतदान कराने का लक्ष्य से भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में पिछड़ी, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इनका देर दुर्लभ कार्यकर्ता जो इनका साथ छोड़ चुका है, जो दल बदल कराया है इन्होंने, उसकी गले की फांस और इनके गले में फंस गई है। आज वो हड्डी ऐसी हो गई, ना निगलते बन रही ना उगलते बन रही है। तो देर दुर्लभ कार्यकर्ता जो इनका मतदान केंद्र संभालता था, वो आज मतदान केंद्र से दूर है, और इसी की वजह है कि आज इनके पक्ष में जो मतदान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। इसी से बौखला है, घनाघन दिल्ली से फोन इनके यहाँ पे गनगनाते फटकार पड़ती है और कहा जाता है विधायकों को कि अगली बार तुम्हारा टिकट काट दिया जाएगा, और उसकी परिणति ये निकलती है कि मैं बताऊं आपको, होशंगाबाद, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़ फर्जी मतदान तक कराया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टेबलें उठवा दी गई, मारपीट की गई, और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के देखता रहा। हमने लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करी, हमारे वार रूम से, कंट्रोल रूम से, भोपाल मुख्यालय से हमने डीजीपी कार्यालय में फोन करे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। तो इस तरह से लोकतंत्र को हाईजैक करके चुनाव कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कल की बात करिए, इंदौर के अंदर विजय भाई, मुख्यमंत्री जी नामांकन पर्चा दाखिल करवाने आते हैं सांसद शंकर ललवानी जी का, जो प्रत्याशी इंदौर से, एक प्रत्याशी को 5 लोगों के साथ जाने की परमिशन है। पूरे एक दर्जन नेता, मंत्री, विधायक अंदर जाते हैं, कलेक्टर साहब के साथ फोटो सेशन कराते हैं, पूरे कलेक्टर कार्यालय को फोटो स्टूडियो में तब्दील कर दिया जाता है। तो जिस तरह से निर्वाचन की गाइडलाइन की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा उड़ाई जा रही है, तो कैसे इस लोकतंत्र में विश्वास किया जाएगा बताइए। आप एक सच्ची लड़ाई नहीं लड़ सकते, जमीन के ऊपर मुद्दों पे लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं आप। आज स्थानीय मुद्दों पे चुनाव रहा, अति पिछड़ा 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और केंद्र के अंदर पिछले 10 वर्षों से मोदी की है। कब तक जुमलों की बारिश सहन करेगी? अति पिछड़े क्षेत्रों में ये जिले आते हैं। खजुराहो की बात करें, टीकमगढ़, होशंगाबाद, सतना, दमोह,
यहाँ पे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पंचायतों के पास तो खजुराहो में तो आपका प्रत्याशी भी नहीं है ना अमित जी। महंगाई चरम पर है, और आप मुद्दे क्या लेकर आ रहे हैं चुनाव के तो अंदर? इन तमाम मुद्दों को लेकर यदि आप जनता के बीच में गए थे तो बदलाव के लिए ज्यादा वोटिंग होना चाहिए थी ना, वो नहीं दिख रही ना अमित जी। यही मैं कह रहा हूँ आपसे, मतदाताओं में निराशा, और जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि फर्जी मतदान आज करवाया गया, मतदाता पोलिंग बूथ से वापस लौट गए वहां पर, इसी की परिणति की रीवा के अंदर मतदान नहीं हो पाया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ब्रजेश भाई कि इन्होंने आज फर्जी ब्याज जी मैं आपसे जवाब लूंगा, ठीक है अमित जी, कांग्रेस ठीक जवाब लूंगा ब्याज जी। इससे पहले नेक्स्ट स्टूडियो चलते जहां पारुल हमें ताजा मतदान प्रतिशत के बारे में बता रही हैं। बिल्कुल, तो एमपी में अब तक कितना मत प्रतिशत सामने आ गया है ये हम आपको बता देते हैं। ताजा तरीन मत प्रतिशत हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं 54.42 यानी 54.42% अब तक मध्य प्रदेश में अभी तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आया है, जो उसके बढ़ने की अभी और भी उम्मीद है, क्योंकि 6 बजे तक का जो फाइनल आंकड़ा आएगा वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। सीट वार हम आपको बता देते हैं कि सीट पर कितना मत अभी तक आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले कौन सी सीट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो है रीवा। 45.02% अब तक रीवा में मतदान हो चुका है। ये मत प्रतिशत रीवा का है, जहां को लेकर बात भी अभी हमारे चर्चा में चली रही थी कि वहां पर फर्जी मतदान कराया गया है, लेकिन 45% अब तक वोट कास्ट यहां पर हो चुका है। अगली सीट के बारे में मैं आपको बता दूं तो 6 सीटें हैं, बारी बारी से हम सब पर नजर डाल रहे हैं। सतना की ये सीट है जहां पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55.51% जो है वोट कास्ट हुआ है, 55.51% सतना की हम बात कर रहे थे। और उसके अलावा आगे हम अगली सीट की तरफ हम बढ़े तो यहाँ पर भी मत प्रतिशत क्या है हम आपको बता दें तो टीकमगढ़ ये सीट है 56.24% यहाँ का वोट परसेंट सामने आ चुका है। यहाँ पर भी लोगों ने वोट कास्ट किया है। 6 बजे तक और भी अपडेट होंगे आंकड़े। अगली सीट हम आपको बता दें तो अगली लोकसभा सीट टीकमगढ़ के बाद आपको बता रहे हैं, सतना आपको बता दिया हमने, टीकमगढ़ आपको बता दिया, और अगली सीट आपको बता रहे हैं टीकमगढ़ के बाद जल्दी से चेंज कर दीजिए तो दमोह ये सीट है 53.66% अब तक यहाँ पर मतदान हो चुका है। मत प्रतिशत यहाँ का 53% सामने आया है दमोह में। और उसके बाद हम आगे बढ़े, देखिए दमोह के बाद खजुराहो भी सीट रह जाती है जिसका वोट परसेंट हम आपको बताएंगे। नर्मदापुरम होशंगाबाद सीट रह जाती है, होशंगाबाद जहां पर 63.44 अब तक का जो 6 सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा नर्मदापुरम होशंगाबाद में मतदान किया गया है। आगे हम देखें तो आगे आ जाती है फिर अगली सीट खजुराहो जहां पर 52.91% अभी तक मतदान किया जा चुका है। और ये 6 बजे तक अपडेट होंगे आंकड़े जो हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएंगे क्या कुछ अपडेशंस निकलकर सामने आते हैं। और खजुराहो के बाद हम आगे बता दें अपने दर्शकों को क्या कुछ हम अपडेट अपनी टीम के जरिए अपने दर्शकों को दे रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये थी मध्य प्रदेश की 6 सीटें जिन पर अब तक का वोट कास्ट कितना हो चुका है, वोट प्रतिशत कितना आ चुका है, मत प्रतिशत कितना। ठीक है पारुल, हम फिर लौटेंगे आपके पास, धन्यवाद। ताज़ा जानकारी के साथ फिर आएंगे हम। लेकिन जो बात हम कर रहे थे व्यास जी, जो आरोप लगा रहे थे अमित जी भी कि मतदान प्रतिशत रीवा में सबसे कम हुआ है, उन्होंने कहा है कि प्रशासन आपके हाथ में है, सरकार में आप हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, फर्जी मतदान करा रहे हैं। देखिए ऊपर से नीचे तक झूठ बोलते हैं और इतनी जोर से बोलते हैं कि जनता इनके झूठ में प्राथमिक के तौर पर आ जाती है। जैसे पहले पेगासिस को लेकर झूठ बोला, राफेल को लेकर झूठ बोला, उसके बाद माफी मांगी और इनके प्रवक्ता यहाँ आकर ये झूठ प्रेषित करते कि वहां फर्जी मतदान हो रहा है। भैया कैमरे लगे हैं, मीडिया की टीम 24 घंटे कवर कर रही है, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? इस तरह के बाद झूठ आ रहे हैं अमित जी, आपके पास आ रहे हैं, आपकी बात आ गई ना। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के साथ में किस तरह की और आप अमित जी आ रहे हैं ना आपके पास, कर दिया। अब जवाब तो ले लीजिए। क्या बात कर रहे हो अमित जी, इनको बोलने की अमित जी, उन मुख्यमंत्री जी अब आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं प्रेम अमित जी। जी आ जाने दीजिए उनकी बात। आप लोकतंत्र की पूरी तरह समय हमारे पास कम है, प्लीज। इस तरह का चुनाव कराएंगे, पहले ईवीएम को हैक करते हैं। अरे आपका कोर्ट में बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है आज। आप मतदाताओं से उनका मतदान छीन रहे हैं। आप अमित जी, कार्यकर्ताओं को मारेंगे, उनकी टेबलें नहीं रखने देंगे। आप अपने नाम क्यों नहीं कर बताया दिग्विजय सिंह को झूठ अमित जी, व्यास जी, प्रमाण है रीवा के अंदर। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। तिवारी जी को दिखाइए। ठीक है, लौट रहा हूँ। तिवारी जी, वोट प्रतिशत में इजाफा हो रहा है लगातार, पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में, इसे आप कैसे देखते हैं? किसके पक्ष में जा रहा है? जो प्रभु जी कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में कम मतदान हो रहा है, उसके प्रति लोगों में एक तरह से रुझान नहीं है, जोश नहीं है,
लेकिन यदि कम मतदान होता है तो किसको नुकसान होगा, और इस बार यदि दूसरे चरण में बड़ा है तो इसका किसे फायदा होगा? ब्रजेश जी, जो मतदान अभी वर्तमान में आप देखिए रीवा लोकसभा की अगर बात करें तो मतदान का प्रतिशत घटा है। उसके कारण है लोगों में नाराजगी। इस बार आप देखें पिछली बार की अपेक्षा लोगों को ये था कि बीजेपी का जो कैंडिडेट जनार्दन मिश्रा को बनाया गया था वो इस बार बदल दिया। लोगों की मानना ये था, मैं कई लोगों से इस बार बात किया तो लोगों का ये कहना था कि जनार्दन मिश्रा की छवि अच्छी हो सकती है लेकिन कार्य अच्छे नहीं है। वो कभी क्षेत्र में गए नहीं, लोगों से मिले नहीं, काम भी नहीं किए। मोदी के नाम पे वोट मिलते गए, बीजेपी के नाम पे वोट मिलता गया है। दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है नीलम मिश्रा लोकसभा की, उनकी जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत जानी पहचानी ऐसी कोई चेहरा नहीं है। उनके वो विधायक रही है सबरिया से और वर्तमान उनका पति विधायक है अभय मिश्रा, लेकिन वो लोकप्रिय नहीं है। तो दोनों की जो स्थिति है उसको देखते हुए लोगों ने का रुझान तो ये था कि बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं दिए गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि लोगों में निराशा थी। इसकी वजह से आप देखें तो रीवा लोकसभा में कम से कम मतदान हुआ है। लोगों में एक उत्साह नहीं था, लोगों में ये था कि ऐसे व्यक्ति को हम दे रहे हैं जो क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, दौरे नहीं कर रहे हैं, तो एक निराशा का भाव था। लेकिन आप ओवरऑल देखें मध्य प्रदेश में जो 6 लोकसभा सीटों पे चुनाव भी हुए हैं, उनमें जो मतदान प्रतिशत घटने का 2-3 कारण है, मुख्य कारण 2-3। एक तो फसल की कटाई का सीजन है इस समय, तो जो लोअर वर्ग के लोग हैं खेती और किसानी में लगे हुए हैं। दूसरा कारण यह है कि पिछली बार भी इसी सीजन में मतदान हुआ था, तब भी कटाई का दौर था, ऐसा ही मौसम था, बावजूद इतनी भारी भरकम मतदान हुआ था। तो इस बार ऐसा क्या है? तो प्रदीप भाई शायद भूल रहे हैं कि नोटा का भी होता है। अगर दोनों उम्मीदवार, अगर आप बोल रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार को रीवा की जनता खारिज कर रही है, तो नोटा भी दबा सकती थी जनता। प्रदीप भाई बिल्कुल नोटा दबा सकती तो है ना ब्रजेश जी, इनको सबके मध्य में है, इनको एक अलग से टीवी स्क्रीन लगा दीजिए और सबके मध्य में बोलने दीजिए। वरिष्ठ इतनी नोटा नहीं, ये देखिए लेकिन अमित जी ठीक है, ब्याज जी, अमित जी, बीजेपी भी लगातार प्रयास कर रही है कि मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, वोटर को निकालने का जतन करती है। चुनाव आयोग भी जतन करता है, लेकिन कांग्रेस वैसा जतन नहीं करती। पूरा जतन करा ब्रजेश भाई, लेकिन कांग्रेस की एक रैली कहाँ हुई है बता दीजिए। व्यास जी आवाज आ रही है। 72,000 करोड़ का बुंदेलखंड में आपके प्रधानमंत्री जी ने 72,000 करोड़ का पैकेज दिया था, कहाँ गया वो विधानसभा चुनाव में? हवाई हो गया पैकेज, हवाई हो गया पैकेज बुंदेलखंड का, कहाँ गया 72,000 करोड़ का पैकेज? बताइए ना। आपकी अक्षय कांति विंध्य में आपको वोट क्यों देगी जनता? आदिवासी सभ्यता पर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, पार्टी करती है, उसी मतदाता तो वोट की अपेक्षा करती है। ये तो आपके चुनाव जीतने का प्रयास इस तरह थोड़ी डिबेट हो पाएगी। मतदाता चलिए प्रभु जी को दिखाएं, मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। प्रभु जी, क्या जो मतदान प्रतिशत घटा है, रीवा की हम बात कर रहे हैं, क्या ये प्रत्याशियों की वजह से घटा है या पार्टी की वजह से? देखिए ब्रजेश, जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई ऐसा एक बड़ा मुद्दा नहीं है जो मतदाताओं को उद्वेलित करके उनको पोलिंग बूथ तक लेकर आए। लेकिन दूसरे चरण में कोशिश की गई है ना ऐसी? हाँ, कोशिश की गई, लेकिन उतना जोरदार धारदार तरीके से उतना जो है विभाजनकारी बयान नहीं आए, वो स्थितियां नहीं है। यदि हम 2014 के चुनाव की पहले की बात देखते हैं तो उस समय जो है दंगे हुए थे यूपी में, एक वो माहौल था हिंदू वोटों को डिवाइड करने के लिए, और उसके अलावा जो एक परिवर्तन की लहर थी, जो भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी एक छाता खींचा गया था कि बादल चाहे धरती हो, जमीन हो, आसमान हो, पाताल हो, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। तो एक जनता में परिवर्तन की एक लहर थी, एक उनको, तो वो उसका असर था। 2019 के चुनाव में पुलवामा के बाद जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, तो राष्ट्रवाद का ज्वार उबाल पर था पूरे देश में। इस बार ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जो सारे लोगों को उधर ले जाए। अब शादी ब्याह हर साल होते हैं, हर बार होते हैं, चुनाव इसी सीजन में होते हैं, फसल कटाई इसी सीजन में होती है, गर्मी भी पड़ती है तब भी चुनाव इसी सीजन में होते हैं। तो मौसम सब कुछ वही है। मतदाता यदि नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो उदासीन हो रहा है, वो जो मैनिफेस्टोज हैं पार्टियों के, उससे वो बेजार हो रहा है।
आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उसको लग रहा है कि ये घोषणाएं केवल उसको मतलब बदलाने उसे के लिए की नाराजगी गई भी हैं। नहीं है सरकार से उतनी कि हाँ। वो घर से निकले, और वो विपक्ष से इतनी उम्मीद भी नहीं कर रहा है कि उसके पक्ष में मतदान पक्ष में करे। मतदान हो। यदि यही स्थिति होती तो जहाँ कमजोर कैंडिडेट है बीजेपी का, वहां पे जो है आप मानिए कि मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। यदि खजुराहो में है तो खजुराहो में और घटना चाहिए था और बढ़ना चाहिए था, वीडी शर्मा को बम्पार्ड मेजोरिटी जिताना है, लेकिन वैसी कोई स्थिति यहाँ पर दिख नहीं रही है। मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ देखते हैं 73% पोलिंग हुई है वहाँ पे, वो भी हिंदी पट्टी का राज है। लेकिन राजस्थान देखें वहाँ पर ही 50 के आसपास पोलिंग है, मध्य प्रदेश में वही है, उत्तर प्रदेश में वही है, महाराष्ट्र में 49 है। तो निश्चित तौर पर ये जो बीजेपी का जो कोर सेक्टर था जहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करनी है, वहाँ पर पोलिंग कम हुई है, तो जनता में स्थायित्व का हुआ, यहाँ परिवर्तन की लहर नहीं दिख रही है। यदि परिवर्तन की लहर होती तो बड़ी तादाद में मतदाता आते, या राष्ट्रवाद की लहर होती तो भी बहुत ज्यादा। तो अमित जी, परिवर्तन की लहर नहीं दिख रही और कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाए आप, मतदाताओं को उतना उसका गुस्सा भड़का नहीं पाए जो मुद्दे थे आपके पास, इस वजह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है और इसका फायदा बीजेपी को दिख रहा है। सामने आए, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि रीवा के अंदर दोनों प्रत्याशियों को मतदाताओं ने खारिज करा, तो नोटा का बटन दबाते हैं, लेकिन मतदाता नहीं आया पोलिंग बूथ तक। अरे भाई साहब, नोटा के खिलाफ तो आप ही लोग कहते हो कि नोटा में वोट डालना मतलब वोट बेकार करना है। रख लो प्रेम व्यास जी, नहीं तो आप रख लीजिए। अरे सरकार में आप है, सुन तो 5 साल लीजिए सत्ता अमित आपको जी, चलानी वो है, ये कह हमको रहे तो हैं, जनता के प्रभु जी सामने ये बात कह रखनी रहे है अपनी। हैं, सुन तो लीजिए, प्रभु और जी अगर ये आप कह रहे हैं। देखिए मैं तो बोला नहीं ब्रजेश जी, लेकिन अब बोल रहा हूँ, आप ही अमित कर जी, लीजिए, जब मैं बीजेपी वाले को बीजेपी वाला, कांग्रेस दिखता है, कांग्रेस वाले को बीजेपी वाला आप ही दिखता है। रख लीजिए पूरी बातें। देखिए एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। मैंने उस समय कहा कि चुप होकर मेरी सुन लीजिए। मैं आपके बीच में, देखिए आप गलत तो बोला बीच में, अब आप क्या पहले पूरी बात रखी, मैंने आपकी पूरी बात अमित जी, सुनी भी, लेकिन अगर अमित आप जी, नहीं रखने देंगे तो फिर आप ही कर लीजिए डिबेट। क्योंकि कृत्य आप करते हैं और जब उसका रिएक्शन सही बात है, तकलीफ हो जाती है। सही बात है। महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा हमने करा था, जो नहीं दिया। किसानों को हमने वादा करा था तो 2700 दे दिया हिमाचल में, हिमाचल में किया था, जो नहीं दिया, है ना। 72,000 करोड़ का पैकेज हमने दिया, हमने बोला था, जो नहीं दिया, इसलिए मतदाता हमारे खिलाफ है। अमित जी दोनों ठान के आए, अमित जी आप भी ठान कर आए आज कि मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, इधर उधर जाएंगे। ये आपकी नीति है जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अच्छे से नहीं है, से जो लगाना चाहते देखिए इस तरह से दरअसल दोनों की बात नहीं समझ पाए, दोनों का नुकसान है उसमें। ये आप उसके बाद तुष्टिकरण के साथ वोटर पार्टी चलिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतदान प्रतिशत में लगातार इजाफा हो रहा है, ये पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा या उसके समकक्ष जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आजादी टीवी। नमस्कार।